हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TK इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैनवस में जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग मूव कैसे करवा सकते हैं कीबोर्ड की से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं क्या करने वाला हूँ, मैं TK इंटर से सारा चीज इंपोर्ट करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम TK इंटर इंपोर्ट ऑल। उसके बाद एक विंडो इंस्टेंट हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल बनाइए, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल विंडो नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे TK क्लास। तो इससे क्या हो रहा है कि TK क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जा रहा है और फिर इससे हम लोग को बाय डिफॉल्ट एक विंडो मिलता है और उस विंडो को ओपन रखने के लिए हम लोग एक फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं, मेन लूप फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में इस विंडो का हाइट और वाइट देने के लिए मैं जियोमेट्री फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले वाइट का वैल्यू दिया जाता है तो वो मैंने दे दिया 500, और फिर हाइट का वैल्यू दे दिया जाता है तो वो मैंने दे दिया 500। ठीक है, अब एक कैनवस में यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो कैनवस के लिए मैं यहाँ पे कैनवस नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। आप कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, बट कैनवस बनाने के लिए कैनवस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब ये जो कैनवस में बना रहा हूँ ये पर्टिकुलर इस विंडो के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको विंडो पास करना होगा पैरामीटर में। और उसके बाद में यहाँ पे हम इसका वाइड देना चाहते हैं तो यहाँ पे वाइड लिखना होगा। यहाँ मैं इसका 400 वाइड दे रहा हूँ। और मैं हाइट भी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 400 हाइट दे रहा हूँ। और इसका मैं बीजी कलर भी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे बीजी कलर जो है मैं वाइट दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस कैनवस को इस विंडो में मैं अटैच करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैं कैनवस डॉट उसके बाद पैक फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और इसको थोड़ा से मैं नीचे रखना चाहता हूँ, मतलब टॉप से सटा हुआ आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, पैडिंग वाई दे रहा हूँ 20। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने एक कैनवस बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे इस कैनवस में एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ कैनवस डॉट क्रिएट रेक्टेंगल। ठीक है, क्रिएट रेक्टेंगल फंक्शन यूज करके हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट देना होगा। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ दे देता हूँ 10 और 10 कोऑर्डिनेट, मतलब x1 और y1। फिर x2 और y2 के लिए मैं दे रहा हूँ 20 और 20। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसका कलर को फिल करवा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे रेड कलर रखना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि एक छोटा सा रेक्टेंगल आ जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। देखिए एकदम छोटा सा रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जब मैं लेफ्ट एरो कीबोर्ड से लेफ्ट एरो पे प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट एरो दबाऊंगा तो ये राइट साइड जाएगा, अप एरो दबाऊंगा तो ऊपर जाएगा और डाउन एरो दबाऊंगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाइंड मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे विंडो डॉट बाइंड। और इसके अंदर में क्या होता है कि सबसे पहला पैरामीटर में यहाँ इवेंट देना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। ये लेफ्ट का मतलब ये समझ जाएगा क्या कि लेफ्ट बटन क्लिक हुआ है। और जैसे लेफ्ट एरो क्लिक हुआ है और लेफ्ट एरो क्लिक होने से क्या होता है कि एक फंक्शन को ये कॉल करेगा। तो मैं यहाँ पे एक लेफ्ट फंक्शन बनाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि ये लेफ्ट फंक्शन को कॉल करेगा। ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये चारों तो सिमिलरली काम करेगा, खाली एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू अलग अलग देना होगा। तो पहले सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेफ्ट फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे इवेंट के लिए ई मुझको पास करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैनवस डॉट मूव। देखिए ये दूसरा एक फंक्शन है, मूव फंक्शन, जिसके जरिए हम लोग मूव कराएंगे। तो हम लोग किस चीज को मूव कराना चाहते हैं, यहाँ पे जो हम लोग रेक्टेंगल बनाए थे ना, इसको मूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक नाम दे देता हूँ रेक्टेंगल इक्वल टू। तो इसका नाम मैंने यहाँ दे दिया रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे पहला पैरामीटर हमको उस ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा जिसको हम लोग मूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया रेक्टेंगल। उसके बाद में फिर इसका एक्स एक्सिस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये -10 में जाए एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो रहेगा इसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो खाली इतना ही लिख के अगर मैं इसको रन करूँ, और अभी देखिए मैं यहाँ पे लेफ्ट वाला की दबा रहा हूँ,
मगर यहाँ पे ये मूव नहीं हो रहा है। हाँ सॉरी, मैं राइट वाला दबा रहा था इसीलिए काम नहीं कर रहा था। देखिए लेफ्ट बोले तो ये लेफ्ट साइड वाला होगा, तो देखिए अभी वो अंदर चले गया है, दैट मीन काम कर रहा था, मैं गलत प्रेस कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोगों को राइट एरो के लिए बनाना होगा फंक्शन। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे राइट के लिए जो हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ RIGHT राइट, RIGHT राइट। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये वैल्यू जो रहेगा माइनस के बजाय प्लस में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लेफ्ट का जगह हम लोग को सिर्फ लिख देना होगा RIGHT राइट। तो ये समझ जाएगा कि इस फंक्शन को कब कॉल करना है, जब कोई राइट वाला एरो की प्रेस करे। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RIGHT राइट। ओके, अभी मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊं तो देखिए उस वक्त मैं राइट की एरो की दबा रहा था तो इसीलिए मुझको लग रहा था जैसे काम नहीं हो रहा है। मगर अभी हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए अभी मैं राइट वाला एरो की दबा रहा हूँ तो ये राइट साइड जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट एरो की मैं दबा रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है। मगर डाउन और अप में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है। तो वो भी बना लेते हैं हम लोग। इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको अप और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ डाउन। और यहाँ पे मैं अप फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, एक बनाऊंगा ऊपर में अप फंक्शन और यहाँ पे एक बनाऊंगा मैं डाउन फंक्शन DOWN डाउन। ओके, और यहाँ से हम लोग इसको मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ दोनों को और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अप फंक्शन में क्या होगा कि ये जो रहेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा। यहाँ पे -10 वाई का जो वैल्यू है वो घटेगा। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग कर देंगे डाउन, DOWN डाउन। और यहाँ पे क्या होगा, इसका भी एक्स एक्सिस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, +10 होते जाएगा जब भी इसको क्लिक किया जाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ और अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार सब चीज़ ठीक है ना। हाँ, अगर मैं अभी डाउन वाला क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए नीचे जा रहा है और उसके बाद अभी मैं राइट एरो क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इधर जा रहा है। अभी मैं अप एरो क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर जा रहा है। अभी मैं फिर राइट एरो क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए राइट साइड जा रहा है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किस प्रकार से मतलब कि यूज करके उसको मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव फंक्शन। ओके, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।